नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 6 जुलाई 2023, दिन है गुरुवार। हिंदी तिथि आज हो गई है सावन मास कृष्ण पक्ष की तृतीया। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की अब शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो पेट्रोल डीजल के महंगे दामों से आम आदमी को मिलेगा छुटकारा। जल्द हाइड्रोजन गैस से चलेगी कार, सरकार ने जारी किया है ड्राफ्ट। महंगे पेट्रोल डीजल से राहत दिलाने के लिए सरकार ने एक और नया कदम उठाया। दरअसल केंद्र सरकार ने महंगे पेट्रोल और डीजल से आम आदमी को राहत देने के लिए एक ड्राफ्ट जो है वो जारी किया है। ड्राफ्ट के मुताबिक अब बहुत जल्द देश के अंदर हाइड्रोजन गैस के जरिए जो है कार चलाने का प्रस्ताव है। वही ड्राफ्ट में सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि बहुत जल्द देश में आपकी जो कार जो है वो हाइड्रोजन गैस से चलेगी। सरकार लगातार जो है सस्टेनेबल जो फ्यूल है उसको लेकर जो है फोकस बढ़ा रही है। वही सरकार सस्टेनेबल फ्यूल को जो फ्यूल है उसके इसी क्रम में यहाँ पर सरकार जो है सीएनजी, एलपीजी और ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का एरिया में नया प्रयोग जो है वो जारी सरकार का है। वह सरकार जो है हाइड्रोजन गैस से चलने वाली गाड़ियों को लेकर नया ड्राफ्ट लेकर आई है। इसके अनुसार अब मोटर वाहन नियम जो एक्ट है उसके अंदर संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें सभी एम और एन कैटेगरी के लिए हाइड्रोजन सी की बात यहाँ पर की गई है। जो हाइड्रोजन आईसी है उसकी बात कही गई है। बता दें आपको कि सरकार जो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन सरकार ने पहले लॉन्च किया था। ये मिशन कई तरह के इंसेंटिव दे रही है। वह राज्यों ने भी अपने स्तर पर हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर पर तैयारियां आपको बल यहाँ पर मिलेगा और गाड़ियों में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल के लिए मॉडिफिकेशन को जल्दी यहाँ पर लागू देश के अंदर किया जा सकेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए, कम हो सकता है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किराया। रेलवे कम दूरी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में सीटें खाली रहने की स्थिति को देखते हुए किराए में समीक्षा जो है रेलवे कर सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक अपेक्षाकृत छोटी दूरी वाली कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सीटों में यहाँ पर पूरी तरह से यात्री नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में रेलवे उनके लिए किराए की समीक्षा कर उन्हें आकर्षक बनाने की योजना बना रहा है। दरअसल इंदौर भोपाल, इंदौर जबलपुर और नागपुर बिलासपुर जैसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की समीक्षा की जा रही है। इन सभी ट्रेनों में सीटें काफी हद तक खाली चल रही है। पीटीआई की भाषा को मिले यहाँ पर जून तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भोपाल इंदौर वंदे एक्सप्रेस जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन उसमें केवल 29% सीटें हुई भरी हुई थी, जबकि इंदौर भोपाल में 21% सीटें जो आरक्षित थी। करीब 3 घंटे के सफर तय करने वाली इस ट्रेन की एसी चेयर कार का किराया जो है 950 रुपये है, जबकि जो एक्सक्लूसिव चेयर कार का किराया जो है 1525 रुपये रखा गया है। वही देश के सबसे आधुनिक और तेज रफ्तार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को सबसे लंबा सफर जो है करीब 10 घंटे का है, जबकि सबसे छोटा सफर जो है 3 घंटे का। इसमें कुछ ट्रेनों की सीटों को खाली रहने की समस्या को दूर करने के लिए किराए की समीक्षा जो है की जा सकती है। ऐसे में किराया जो है कम हो सकता है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो यस बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी देखिए, अब क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट। अगर आप डिजिटल पेमेंट के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल एनपीसीआई द्वारा संचालित भीम ऐप पर यस बैंक का जो रुपे क्रेडिट कार्ड है वो लाइव हो गया है। मतलब हुआ कि अब आप यस बैंक के रुपे क्रेडिट कार्ड को भीम ऐप से लिंक करके यहाँ पर अपने पड़ोस की जो किराने की दुकान है उसके ऊपर क्यूआर कोड स्कैन करके अपना जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। बता दें आपको कि भीम ऐप पर अब तक 9 बैंकों के रुपे क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की सुविधा दी गई है। फिलहाल यस बैंक के रुपे क्रेडिट कार्ड को भीम ऐप के जरिए ही यूज किया जा सकता है। आप बिल्कुल वैसे ही यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे जैसे कि आप बैंक अकाउंट से करते हैं, बस आपके पैसे रुपे क्रेडिट कार्ड से कटेंगे। वही कौन कौन से बैंक इसमें ये सुविधाएं दे रहे हैं तो बता दें आपको कि इसमें एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, यस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज आप कर सकते हैं। ये प्रमुख बैंक है जहां पर जिनकी कार्ड से आप जो है यूपीआई पेमेंट जो है आसानी से यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। वही बैंकों की बात हो ही रही तो एक और बड़ी खबर देखिए, इस बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। अगर आपका भी है इस बैंक में लॉकर तो निपटा ले जरूरी काम, बैंक ने जारी किया है नोटिस। देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक मैसेज जारी किया है। ये मैसेज खासकर उन ग्राहकों के लिए है जिनका बैंक में लॉकर है। वही बैंक ने अपने लॉकर होल्डर्स को कहा है कि वे अपने ब्रांच में पहुंचे और नए लॉकर एग्रीमेंट को जल्द से जल्द साइन कर ले। वही बैंक ने रिवाइज लॉकर एग्रीमेंट के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है कि हम अपने सभी ग्राहकों को यह आग्रह करते हैं कि नए लॉकर एग्रीमेंट को साइन करने के लिए जल्द से जल्द ब्रांच आए और साइन करने से पहले बैंक नए एग्रीमेंट के नोटिस को जरूर पढ़ ले। बता दें आपको कि बैंक लॉकर को लेकर नियमों में संशोधन हुआ जिसे लेकर 30 सितंबर तक लागू उसे करना है। ऐसे में एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बैंक लॉकर एग्रीमेंट को अपडेट करने के लिए कहा है। वह लॉकर होल्डर्स को नए लॉकर एग्रीमेंट के लिए पात्रता दिखानी होगी और नवीनीकरण के लिए एग्रीमेंट जो है वो करना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है तमिलनाडु राज्य से जुड़ी। तमिलनाडु सरकार का आदेश, होटल में गेस्ट के साथ ड्राइवर्स को बेडरूम देना होगा अनिवार्य, पार्किंग भी देनी होगी जरूरी।
तमिलनाडु में होटल मालिकों को गैस के साथ साथ अब ड्राइवर को भी बोर्डरूम बेडरूम जो है वो देना होगा। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए इसे अनिवार्य कर दिया है। दरअसल तमिलनाडु सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 28 जून को यह आदेश यहाँ पर जारी किया है, जिसमें होटल मालिकों को अपने परिसर या फिर उसे 250 मीटर के भीतर ड्राइवर को ठहरने के लिए रूम और टॉयलेट की व्यवस्था करने की बात कही है। वही सरकार के इस आदेश से ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट जो है अनिल चिकरा उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा है कि सरकारों को ड्राइवरों के कंफर्ट का भी ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। वे ड्राइवर ना केवल गाड़ी चलाते बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था भी चलाते हैं। अगर उन्हें आराम करने के लिए अच्छी जगह मिलती है तो इसमें यहाँ पर सुधार होगा। बता दें आपको कि ट्रकों में भी अब जो है एसी केबिन जो है अनिवार्य होंगे। 2025 से ये अनिवार्य कर दिए जाएंगे। दरअसल ड्राइवरों की सहूलियत के लिए पिछले महीने सरकार की ओर से यानी मोदी सरकार से उसे भी नियम बनाया गया था। वही 20 जून को केंद्रीय परिवहन मंत्री जो है उन्होंने यहाँ पर कहा था कि 2025 से ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशन केबिन जो है वो कंपलसरी करने की घोषणा की थी। गडकरी ने यह ऐलान महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के कार्यक्रम में ये ऐलान उन्होंने किया था। जब उन्होंने कहा कि मैं मंत्री बना था तब मुझे लगा कि 44 से 47 डिग्री टेम्परेचर में कैसे ड्राइवर की हालत खराब होती है। मैंने एसी केबिन का प्रस्ताव दिया है। कुछ लोगों ने यह कहकर विरोध किया कि इसमें कास्ट बढ़ेगी, लेकिन अब फाइनली मैंने आदेश की कॉपी के ऊपर साइन कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कुंवारे लोगों के लिए खुशखबरी देखिए। कुंवारे लोगों को अब मिलेगी पेंशन, सरकार ने किया है ऐलान। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई तरह की स्कीमें अभी चलाई जा रही है जिसमें पेंशन की सुविधा दी जाती है। अब राज्य सरकारें पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव कर सकती है। इसको लेकर प्लानिंग भी चल रही है। केंद्र के बाद अब हरियाणा सरकार जो है कुंवारे व्यक्तियों को भी पेंशन देने का प्लान बना है। यानी अब से जो कुंवारे लोग हैं उनको भी यहाँ पर पेंशन जो है ज्यादा मिलेगी। दरअसल बात यह कि हरियाणा की जो खट्टर सरकार वो प्रदेश के 45 से 60 साल की उम्र के कुंवारे लोगों को पेंशन देने का प्लान बनाई, जिसमें इन लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। फिलहाल इस पर 1 महीने में पैसा लिया जा सकता है। राज्य सरकार ने कहा है कि 60 साल के अविवाहित लोगों को पेंशन देने का प्लान बनाया जा रहा है। इसे जल्दी यहाँ पर शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बताया कि इसका फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम जो है 1,80,000 से कम होगी। इस योजना के लागू हो जाने के बाद राज्य के करीब 1,25,000 के आसपास लोगों को फायदा मिलेगा। चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया। बता दें आपको कि 6 महीने पहले बुजुर्गों की पेंशन को 3,000 रुपये बढ़ाने का फैसला किया था। इसके बाद उन्होंने ये एक और वादा जो है अभी यहाँ पर नया वादा जो है कर दिया है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो अगली खबर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर। मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विस सेक्टर में को भी झटका। 3 महीने के लोअर पर आया है आंकड़ा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाद अब सर्विस सेक्टर के मोर्चे पर सरकार को झटका लगा। दरअसल प्राइवेट सर्वे के अनुसार भारत का सर्विस सेक्टर 3 महीनों के नीचे पर पहुंच गया है, जबकि आउटवेट चार्ज में करीब 6 सालों में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स यानी PMI के पिछले महीने के मई 2023 के जो आंकड़े उसमें 61.2 से गिरकर 58.58 पे आ गया है। वही मंगलवार को आंकड़ों से पता चला है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग जो है PMI जो है मई में 58.7% से गिरकर अब 57.8 पर आ गया है। परिणाम स्वरूप भारत का ओवरऑल जो PMI रेटिंग है वो मई में 61.6 से घटकर जून में इसमें और भी गिरावट आई है।